जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को लागू करने के लिए ये सही समय है या नहीं है। या जानना ज़रूरी है कि कहीं हम बहुत जल्दी या बहुत लेट तो इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर रहे। एंड सेकेंड थिंग, करेक्ट टाइम को याद रखना या ज्ञात करना या फिर जानना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग जो केमिकल कंपाउंड्स या जो भी पेस्टिसाइड की हम बात करते हैं वो नॉर्मली पेस्ट के लाइफ साइकिल के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट या एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर मैक्सिमम इफेक्टिव होती है। तो उस स्टेज को जानना और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत उस टेक्निक या उस कंपाउंड को एग्जैक्टली सही टाइम पे यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सही टाइम, सही टाइमिंग और ये जानना कि हम टाइम से पहले या टाइम से बाद में नहीं, एग्जैक्ट सही टाइम के ऊपर ही पेस्ट को कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन एन एक्शन थ्रेशोल्ड। हाउ मेनी पेस्ट आर टू मैनी, यानी ये समझना कि कितने पेस्ट हैं और कितने पेस्ट को हम ज़्यादा मानते हैं, कितने को हम कम मानते हैं। ये टेक्निकल चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि पेस्ट बहुत ज़्यादा है या कम है, तो किस नंबर को हम ज़्यादा मानते हैं और कितने तक के नंबर को हम कम मानते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इकोनॉमिक, हेल्थ और एस्थेटिक थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ को भी जानना यहाँ पर ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज चूज़ एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब यहाँ पे आती है इंटीग्रेशन की बात। हम जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, यानी हम फिज़िकल मेथड का, हम मैकेनिकल टेक्निक्स का, फिज़िकल टेक्निक्स का, हम केमिकल मेथड्स का, हम बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक ही पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं, यानी उसको बायोलॉजिकल से भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए मैकेनिकल टेक्निक, फिज़िकल मेथड्स, कई तरीके या फिर केमिकल कंपाउंड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो किन मेथड्स को इंटीग्रेट हम करेंगे यहाँ पे, यानी जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम मोर देन वन टेक्निक को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, तो किन टेक्निक को यूज़ करना सबसे अच्छा रहेगा, यानी किन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना सबसे अच्छा रहेगा, इसकी तैयारी करना या इसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मल्टीपल मेथड्स हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और जब हम मल्टीपल मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं तो किन दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को और किस रेशो के अंदर और किस सीक्वेंस के अंदर यूज़ किया जाना है, इस चीज़ का जो मैनेजमेंट है या स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है आईपीएम का या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज़ रिव्यू योर वर्क, यानी अगर आपने आईपीएम को लागू किया है तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये समझना कि पहले हमने या आज के टाइम के अंदर हमने जो पेस्ट मैनेजमेंट की जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की, इंटीग्रेटेड अप्रोच हमने यूज़ की, वो कितनी इफ़ेक्टिव रही। यानी जो डिसीज़न आपने लिया, जो स्ट्रेटजी आपने ली, जो टाइमिंग आपने यूज़ की, जो टेक्निक्स यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर जो मल्टीपल टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन आपने यूज़ किया, उनका जो सीक्वेंस, उनका जो रेशो जो आपने यूज़ किया, वो कितना इफ़ेक्टिव था। डिड एक्शन डू व्हाट यू वांटेड, यानी जो आपने किया उससे वही असर हुआ जो आप चाहते थे। क्या आपने जो तरीका इस्तेमाल किया, क्या वो पर्याप्त था या और भी बेहतर हो सकता था। अब कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है, वैसे ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट जो हम टेक्निक्स हैं या पेस्ट कंट्रोल के लिए हम जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये देखना कि जो हमने अप्रोच यूज़ की थी क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी था, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जो हमने पहले वाले टाइम से सीखा, यानी हमने अपने अप्रोच से सीखा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने जो सीखा, क्या वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था या फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, या हम उस से सीखे हुए बातों को हम फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। यानी अपने वर्क को इवैल्यूएट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब 3 इम्पॉर्टेंट लेवल्स या कंपोनेंट्स होते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के। दीज आर इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल एंड जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये क्या होता है? फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, यानी उस पेस्ट की उस मात्रा को या उस नंबर को जानना जो कि इकोनॉमिक डैमेज को कॉज करेगी। यानी पेस्ट का सिर्फ क्रॉप के ऊपर प्रेजेंट होना ही ज़रूरी नहीं है या बहुत नहीं है, हमें ये भी एवेलुएट करना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है
कि वो मिनिमम नंबर क्या है पेस्ट का जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए पूरी कई एकड़ की फसल के अंदर कुछ हज़ार ही पेस्ट हैं या हज़ार नंबर के इंसेक्ट्स ही हैं जो पेस्ट के रूप में काम करते हैं, तो वो इतना डैमेज नहीं कॉज करेंगे। तो उसके लिए एक पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड अप्रोच का लागू करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो ये देखना या ये जानना या ये समझना, इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है पेस्ट की जो कि इकोनॉमिक डैमेज को कॉज करेगी। अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजीज़ को प्लान करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, population size larger enough to trigger an action to prevent an increasing pest population from reaching the economic injury level. बदतमीज इंसान। यहाँ ये समझना कि पॉपुलेशन यानी पेस्ट की पॉपुलेशन का साइज़ इतना है कि अगर अब हमने मैनेजमेंट टेक्निक्स को लागू नहीं किया तो नियर फ्यूचर में वो पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी का कारण बन सकती है। और जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब कि ओवरऑल डेंसिटी क्या रही टाइम के अंदर। अब कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ऑफ अ प्रैक्टिस, यानी जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच को लागू करते हैं तो वहाँ हमें उसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी मतलब सिंपल वर्ड में क्या है कि अगर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे तो क्रॉप को कितना इकोनॉमिक डैमेज होगा और उस टेक्निक को यूज़ करने में खर्चा कितना आता है। यानी मान लीजिए फसल तो हम 1 लाख की बचा रहे हैं और टेक्निक को लागू करने में हमने 2 लाख खर्च कर दिए, तो ऐसी टेक्निक का तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि बचाए हमने 1 लाख लेकिन बचाने में हमने खर्च 2 लाख रुपये कर दिए। तो कॉस्ट का जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर मैनेजमेंट का इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्टिव है उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कॉस्ट किस तरह से हो सकती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो सकती है, यानी जिस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम जिन टेक्निक्स को यूज़ करने वाले हैं उसको यूज़ करने के लिए एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट क्या है। फ्यूल लगता है, यानी टेक्निक को अप्लाई करने के अंदर जो फ्यूल या फिर जो ईंधन खर्च होता है, जो उस टेक्निक को अप्लाई करने में लेबर खर्च होती है वो भी पैसे लेती है। मार्केटिंग ऑप्शंस हैं, यानी जो मार्केटिंग अप्रोचेस होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके अलावा मे इंक्रीज क्रॉप डैमेज फ्रॉम सेकेंडरी पेस्ट। अब हमने मान लीजिए पेस्ट कंट्रोल या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर पेस्ट को हमने टारगेट किया था, उसको तो हमने डैमेज कर दिया, लेकिन उसके डैमेज होने के बाद जो सेकेंडरी पेस्ट था यानी जो अभी तक प्राइमरी पेस्ट यानी जो सबसे मेजर पेस्ट था उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी प्रेजेंस की वजह से जो दूसरे पेस्ट जो हावी नहीं हो पा रहे थे, अब पहले पेस्ट के ख़त्म होने से दूसरे जो हावी जो बाकी बचे हुए पेस्ट है वो हावी हो जाते हैं और वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखना कि प्राइमरी पेस्ट से कितना नुकसान हो रहा था और उसके मरने के बाद जो सेकेंडरी पेस्ट हावी हुए उनसे कितना डैमेज होता है, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि हम उसके लिए नेक्स्ट सेकेंड अप्रोच दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखना कि खर्चा कितना आ रहा है और बचा हम कितना रहे हैं, और इतना खर्चा करने के बाद प्राइमरी पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी जो दूसरा सेकेंडरी पेस्ट जो है वो अब ओवर पावर हो जाता है, वो कितना नुकसान कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका डैमेज जो है वो प्राइमरी पेस्ट के डैमेज से भी ज़्यादा हो या हमारी कॉस्ट के डैमेज से ज़्यादा हो। तो जो कॉस्ट वाला पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान में रखना और उसको अच्छे से मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, फ्यूल है, लेबर है, मार्केटिंग ऑप्शंस हैं और प्रीडिस्पोजिशन टू सेकेंडरी। अब बेनिफिट्स क्या हैं, जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो यील्ड बढ़ती है, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि पेस्ट जो डैमेज करते हैं उसके कारण क्रॉप की क्वालिटी घटेगी। अगर पेस्ट नहीं होगा तो क्रॉप डैमेज नहीं होगा तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। अपीयरेंस जो है यानी जो फसल है उसका जो लुक है, दानों का जो आकार है, आकृति है, उसकी शेप है वो अच्छा होगा। फिर अगर हम एक पेस्ट से या फिर बीमार क्रॉप को खाते हैं तो उससे ह्यूमन हेल्थ भी ख़राब होती है, लेकिन अगर हम एक हेल्दी क्रॉप खाते हैं तो उससे ह्यूमन हेल्थ भी बनती है। लीगल इश्यूज़ भी हैं और एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्टेंट कमोडिटीज़ बाय द एंड यूज़र्स भी है और ईज़ ऑफ माइंड भी है, यानी चैन रहता है कि हाँ, दिमाग भी सुकून रहता है कि हाँ कोई भी पेस्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक बर्डन नहीं है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को इस्तेमाल करने के।